दोस्तों, जय माता दी। नक्षत्रों की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। नक्षत्रों की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि नक्षत्र हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने नक्षत्र को समझकर वो जो दिशा निर्देश दे रहा है उस दिशा निर्देश पे कार्य करें, कौन सा व्यापार, बिजनेस या जॉब हमें करना चाहिए, हमें अपना नक्षत्र बताता है। वो सब चीजें यदि हम समझ लें तो हम जिंदगी में सफलता के करीब पहुंच सकते हैं और सफलता प्राप्त कर भी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र महान, राजसी, उच्च कुल का ये 10वां नक्षत्र है। चारों चरणों में होती है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव की सिंह राशि, स्वामी ग्रह है केतु और इसका प्रतीक है सिंहासन। इस नक्षत्र के देवता होते हैं वो पितृ होते हैं। मतलब यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो पितरों की पूजा आपको करते रहना चाहिए। और बरगद के वृक्ष की भी पूजा आप करें। नक्षत्र प्राणी चूहा होता है और पक्षी है गरुड़। यदि इस नक्षत्र का पौराणिक मंत्र कम से कम 11 बार रोज जप करते रहें तो हमारी जिंदगी में सफलताएं बढ़ सकती हैं। और वो पौराणिक मंत्र है, पितरा पिंड हस्तास कृषा धूम्रा पवित्रिणा कुशलम ददोरस माकम मघा नक्षत्र देवता। और इसका जो बीज मंत्र है, इसकी एक माला यदि आप रोज कर लें तो बहुत सफलता होगी। ओम पितृभ्यो नमः। मघा क्या देता है? मघा देता है राजसी व्यक्तित्व, सम्मान की बहुत चाह होती है मघा नक्षत्र वालों को। और इनका परंपराओं से जुड़ाव रहता है। अपने परिवार और अपने वंश पे ये गर्व करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता जन्मजात है। ये नक्षत्र कहता है मैं किसी वंश से आता हूं और मुझे वंशानुगत पहचान चाहिए ही चाहिए। असली शक्ति आपकी क्या है? पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद। अदृश्य पितृ शक्ति आपके साथ रहती है और आपके कर्मों पे वंशानुगत प्रभाव रहता है। यदि आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो फिर ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और यदि पितृदोष है तो रुकावटें बहुत आएंगी। इसलिए पितृदोष का निराकरण करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप मघा नक्षत्र के जात को आपसे कह रहा हूं, अचानक आपको अच्छा पद मिल जाता है, समाज में मान सम्मान भी मिल जाता है और पारिवारिक नाम से लाभ भी पाते हैं। परंतु 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 अहंकार मत रखिए, क्योंकि अहंकार रखने से पतन की भी संभावना होती है। और अहंकार तो किसी को भी नुकसानदायक होता है, परंतु मघा नक्षत्र वाले जात को अहंकार आपको ज्यादा समस्या दे सकता है। मघा नक्षत्र वालों के जो संबंध होते हैं वो संबंध होते हैं सम्मान आधारित संबंध। पारिवारिक मूल मजबूत रहते हैं इनके। अहंकार से टकराव होता है। वंश के विस्तार की आप में तीव्र इच्छा रहती है, आपकी आकांक्षा रहती है। केतु स्वामी है इस नक्षत्र का। पूर्व जन्म के संस्कार आप लेकर आए होते हो। अचानक आपके अंदर वैराग्य भाव जाग जाता है। पितृ साधना आपके लिए बहुत लाभकारी है। कर्म से मुक्ति की संभावना भी है। परंतु यदि आप अहंकार त्याग दें तो आपके जैसा आध्यात्मिक कोई नहीं है। आपको सीखना क्या चाहिए? सम्मान मांगना नहीं, कमाना। सम्मान कमाइए, मांगिए मत। अहंकार को नियंत्रित करना, पितृ का कर्ज चुकाना और सेवा करना। राज सिंहासन की ऊर्जा आपके पास है। पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास है। कर्म आधारित प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये नक्षत्र है
या तो राजसी दीबन देता है, और यदि अहंकार रखा तो पतन का कारण भी ये नक्षत्र बन जाता है। तो आपको बचना किससे है? अहंकार से। आपके कैरियर क्या क्या हो सकते हैं और क्यों होते हैं? नंबर पहला है प्रशासन और सत्ता आधारित कैरियर। आपका मूल स्वभाव है शासन करना। आप आदेश लेने से ज्यादा आदेश देना पसंद करते हैं, इसलिए प्रशासन और सत्ता आधारित करियर में आपकी बेमिसाल प्रगति होती है। हाँ, चूंकि आप वंश पे गौरव करते हो, तो पारिवारिक व्यवसाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वंश पे तो आप गर्व करते हो। और यदि आप पारिवारिक व्यवसाय में काम करोगे तो ज्यादा प्रगति करोगे, ज्यादा कमाई आप कर लोगे। लग्जरी और प्रतिष्ठा क्षेत्र, आपको स्टेटस चाहिए। छोटा और सस्ता व्यापार आपके लिए बने ही नहीं है, बड़ा करना है आपको। तो फिर न्याय और परंपरा क्षेत्र, परंपरा संभालना तो आपके कर्म है, आपकी सोच है, आपके ब्लड में है, इसलिए न्याय और परंपरा के क्षेत्र भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं। फिर है सेना और सुरक्षा, आप में नेतृत्व है, आप में अनुशासन है, और ये ही तो आपकी शक्ति है। तो इस शक्ति का सदुपयोग कीजिए। कौन से व्यवसाय आपको नहीं करने चाहिए? जहां पे आपके पास अधिकार कम हो, आपको किसी का अधीनस्थ बनना सूट नहीं करता, छोटी नौकरी आपके लिए नहीं है, और ऐसा काम तो आपके लिए कतई नहीं बना जिसमें कोई पहचान नहीं हो। पार्टनरशिप में भी स्टेबिलिटी चाहिए, अस्थिर साझेदारी आपको बिल्कुल नहीं सूट करती है। तो मघा नक्षत्र वालों को धन कमाने की दिशा सम्मान के साथ आय चाहिए, प्रतिष्ठा से पैसा चाहिए, पद के साथ धन आएगा, जमीन और संपत्ति से स्थायी लाभ होगा। तेज ट्रेडिंग या छोटे मोटे धंधों से तो आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आप बड़े के लिए जन्मे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं नवतारा चक्र की। समझिए जरा नवतारा चक्र। ये जो नक्षत्र है ना, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये तीन नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आता है तो वो ग्रह केवल इसलिए आया कि उसे आपको धन देना है। कोई भी ग्रह पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी में आया तो वो आपको धन देके जाएगा ही, और इसमें सबसे ज्यादा धनदाता जो नक्षत्र है वो है भरणी। और ऐसे तीन नक्षत्र जो हमेशा आपकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं, आपके सबसे सगे हैं, सबसे बड़े सहयोगी हैं, वो हैं ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। ये नक्षत्र आपका साथ देने के लिए हैं, और ये ग्रह गोचरी व्यवस्था ने इन तीन नक्षत्रों को नॉमिनेट किया है आपकी सहायता करने के लिए। और जब भी कोई ग्रह नक्षत्रों में आता है तो फिर वो आपको सहयोग करने आया है, ये मान लीजिए, और उस समय का उस ग्रह से फायदा उठाइए। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है अश्लेषा। तो ये नक्षत्र आप लिख के रखिए, ये धन वाले और ये सहयोग वाले, और इनमें जब जब ग्रह आते हैं तब तब आनंद उठाइए, उन ग्रहों का लाभ लीजिए। आपको अपनी आत्मबल बढ़ाना है तो ओम पितृभ्यो नमः का आपको जप करना चाहिए। आपको अपनी धन वृद्धि के लिए ओम यमाय नमः का जप करते रहना चाहिए, कम से कम एक माला। और आपको सहयोग चाहिए, हील चाहिए, तो आप ओम नागराजाय नमः का जप करिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हैं वो दिशा संकेत जिनमें आपको चलना चाहिए, जो मैंने बताए। आपको फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, केपी न्यूमरोलॉजी या दूसरे कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके आप उन चीजों की जानकारी लेके अपने जीवन स्तर को और ऊपर उठा सकते हो। जय माता दी।